हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। 5 दिसंबर को आपको समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है। बीच में अगर आपने पीसीएस का फॉर्म अप्लाई किया है तो 24 अक्टूबर को आपको पीसीएस का एग्ज़ाम भी इसी बीच देना होगा। ठीक है। हालांकि अधिकतर विद्यार्थी हमारे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे पीसीएस के भी ऐसा नहीं है। पीसीएस की सीरीज बहुत सारे लोगों ने ली है और आरोग्य सीरीज भी बहुत सारे लोगों ने ली है, तो सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है ये। और इन एग्ज़ाम को आप बिल्कुल फोकस करिए। और वैसे बहुत लोग बीच बीच में कमेंट करते हैं कि सर क्या एग्ज़ाम टलेगा, परीक्षा डेट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सब दिमाग में चीज़ें कभी भी मत लाइए, बिल्कुल ही मत लाइए। ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप डेट को फोकस करिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपसे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी के बारे में, उसके वेतन के बारे में। बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं, एक जिज्ञासा रहती है जानने की। बहुत सारे बच्चे तो फ़ोन इसीलिए करते हैं कि सर पहले ये बता दीजिए कि सैलरी कितनी मिलती है, फिर मैं तैयारी शुरू करूँ। ठीक है, तो भैया देखिए, पहले सबसे बड़ी बात है ना कि आप बन जाइए, है ना। सैलरी तो सरकार देगी आपको, और अच्छी खासी एक स्मार्ट सैलरी आपको मिलती है। तो आज इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर ये होगी कि अभी जो विधानसभा का और विधान परिषद का सत्र चल रहा था, तो इस सत्र में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने और राज्य के कर्मचारियों को सभी के लिए एक तोहफा दिया है, उपहार दिया है, और 11% डीए बढ़ा दिया है। कितना? 11%, जो कि काफ़ी समय से मांग चल रही थी। तो ये फिलहाल अभी हाल ही में केंद्र में भी लागू हो गया है और ये राज्य सरकार ने भी इसको अनाउंस कर दिया है। तो जल्दी ही इसका भी आदेश जारी होगा और ये 11% अब बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 11% ये सैलरी में जुड़ जाएगा। तो इसी संबंधित बात करेंगे कि अभी वर्तमान में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी क्या है, और ये 11% डीए लगने के बाद अब क्या सैलरी होगी। ठीक है, एक एक चीज़ आपको पूरा पे स्केल, पे बैंड, लेवल सब कुछ समझाएंगे। कितनी कटौती हुई, कितने आपको हाथ में मिलेगी, ये सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सैलरी आप जो है अपने अकाउंट में डेबिट करा सकते हैं, क्रेडिट करा सकते हैं। ठीक है, तभी आप इस सैलरी को पा सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसके लिए आपको मेहनत के साथ साथ हमारे यहाँ संस्थान से जो नोट्स हैं, सीरीज हैं, वो भी दिए जा रहे हैं। आप लोग उनको ले सकते हैं। ठीक है, उनको पढ़िए और रिवाइज करिए बार बार। इस नंबर पर 6393350769, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के माध्यम से आपको पीसीएस के या समीक्षा अधिकारी के नोट्स चाहिए, या अभी हाल में जो हाई कोर्ट आरओ वैकेंसी आई है उसके नोट्स भी आपको चाहिए, तो वो आप सब मिल जाएंगे। आरओ की सीरीज, पीसीएस की सीरीज, ये सारी सीरीज चल रही है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी करिए, अपना एनालिसिस कीजिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया है, ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ जाइए। इस नंबर के माध्यम से यहाँ मैसेज कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए नोट्स लिख करके, या फिर टेस्ट सीरीज लिख करके। ठीक है, तो आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, नोट्स पढ़ना, सीरीज लेना मतलब कंपलसरी है। मतलब कि समझो, अब भाई देखिए क्या है ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किताबें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मतलब क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है। ठीक है, फिर आपने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, कितना उसमें से कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात मायने रखता है। ठीक है, इसलिए तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसमें आरोग्य सीरीज में करीब 45 से 50 सीरीज आपको मिलेंगी, जीएस की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की, यूपी स्पेशल की, जनगणना की, बजट की। इसी प्रकार पीसीएस में भी पीसीएस, जीएस की, सीसेट की, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जनगणना, बजट, ये सब मिलेगा। ठीक है, बाकी पूरा कंप्लीट नोट्स है, जीएस का लॉन्ग नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, हिंदी का नोट्स है, सब कुछ। ठीक है, कॉल करके आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं, मैसेज कर दीजिए। चलिए, हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, हम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, जो सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में, राजस्व परिषद में, निर्वाचन कार्यालय में, यहाँ पर जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी चयनित होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इन जो पे स्केल है वो आपका 9300 से 34,800 वाला पे स्केल है। ठीक है, और जो पे ग्रेड है वो 4800 है आपका समीक्षा अधिकारी का, आरओ का है, और 4600 आपका है एआरओ का, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, लेवल की बात की जाए तो समीक्षा अधिकारी का जो लेवल है वो लेवल 8 में आ जाएगा, और सहायक समीक्षा अधिकारी वो लेवल 7 में आ जाएगा। ठीक है, जो समीक्षा अधिकारी का पद होता है वो ग्रुप बी का होता है, क्लास 2 का पद है, राजपत्रित है।
गजेटेड पद होता है। ठीक है, राजपत्रित आपने सुना होगा। राजपत्रित क्या होता है, इससे क्या लाभ होंगे, इस पर भी एक स्पेशली वीडियो बना देंगे कि इससे क्या फायदे होते हैं राजपत्रित होने के, यानी कि राज कर्मचारी है। ठीक है, और जो एआरओ है वो आपका ग्रुप सी में आएगा और नॉन गजेटेड होगा। ठीक है, ये एआरओ है वो नॉन गजेटेड है और ग्रुप सी में आ जाएगा। ठीक है, जबकि समीक्षा अधिकारी ग्रुप बी में आता है। जबकि वेतन में बहुत ज़्यादा सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये का अंतर है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, आरओ की। पहले बात करते हैं समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, चूंकि आपको क्या बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, ना कि सहायक समीक्षा अधिकारी। वो तो मतलब चलो भाई 2-4 नंबर कम रहे, भले ही आरओ बन जाए, लेकिन आपका उद्देश्य है, जो टारगेट है वो समीक्षा अधिकारी बनने का होना चाहिए। क्लियर। समीक्षा अधिकारी के जो बेसिक पे, जिसे हम मूल वेतन कहते हैं, कितना मूल वेतन, वो है आपका 47,600 रुपये। मूल वेतन क्या है, बेसिक पे क्या है, 47,600 रुपये। ठीक है, अभी तक जो डीए था वो 17% था। ठीक है, तो 17%, अब 47,600 का 17% आप निकालेंगे तो 8,092 रुपये आएगा। ठीक है, तो 17% आप डीए, यानी कि डीए क्या होता है, ये महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस, इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, डियरनेस अलाउंस, हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये, और 5620 यानी 5,620 रुपये मिलता है एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये एचआरए मिलता है 5620, 5,620 रुपये अगर आप सरकारी आवास नहीं लेते हैं तो। और अगर आपको सरकारी आवास मिल गया है तो फिर ये आपका कट जाएगा, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो वर्तमान में सैलरी थी 47,600, 8,092 और 5620। ठीक है, हालांकि 2 भत्ते और थे यहाँ पर, एक 1,300 रुपये का भत्ता था और एक 700 रुपये का भत्ता था। एक नगर प्रतिकर भत्ता था, एक सचिवालय भत्ता था, एक 1,300 का, एक 700 का, यानी कि 2,000 रुपये के और भत्ते थे और अलाउंस थे। लेकिन जो कोरोना आया था ना, उसमें पहली बार कोरोना जब आया था तो उस दौरान उन भत्तों को सरकार ने काट दिया था, कटौती कर दी थी, फिलहाल उनको स्थगित कर दिया था, तो वो भत्ते अभी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि वो मतलब कोविड की वजह से मतलब सरकार को फंड इकट्ठा करना था, या मतलब राजस्व की कमी थी, जो भी समस्याएं सरकार की रही हों, तो वो 2,000 रुपये यानी 2 भत्ते, एक 1,300 का और एक 700 का, उसको लैप्स कर दिया था। फिलहाल वो स्थगित है। अब देखिए अगर भविष्य में बहाल हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो जो टोटल सैलरी अभी वर्तमान में समीक्षा अधिकारी बनती है वो है आपकी 61,312 रुपये। ठीक है, अभी जो वर्तमान में इन हैंड ग्रॉस सैलरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस टोटल सैलरी समीक्षा अधिकारी बनती है 61,312 रुपया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें 11% हम और जोड़ दें। अभी महंगाई कितनी थी, 17%, तो इसमें हम लोग 11% और जोड़ दें तो अब महंगाई कितनी हो जाएगी, 28%। ठीक है, तो 47,600 का 11% और निकाल लीजिए, कितना आएगा, 5,236 रुपये। ठीक है, 5,236 रुपये आएगा। अब हम 61,312 रुपये में 5,236 रुपये जोड़ दें तो हो जाएगा 66,548 रुपया। कितना, 66,548 रुपये अब समीक्षा अधिकारी की वर्तमान में सैलरी हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी ये होगी। ठीक है, क्लियर। या फिर आप सीधे सीधे 47,600 का 28% निकालेंगे तो फिर ये फिगर आएगा, ये वाला और ये मिला करके। ठीक है, ये मिला करके आएगा, यानी कि अब समीक्षा अधिकारी की लगभग कितनी, 61,500, लगभग वही करीब 5,000 रुपये, 5,200 रुपये लगभग बढ़ गई सैलरी। ठीक है, मतलब ये 5,236 रुपये बढ़ी, सीधे सीधे ये 5,236 रुपये आपकी सैलरी इसमें बढ़ गई है। अब आपको मिलेंगे 66,548। ठीक, अभी क्या कटौती होंगे, एनपीएस वगैरह जो भी है अभी सब बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी पर, एआरओ पर आते हैं। तो जो एआरओ का सहायक समीक्षा अधिकारी का मूल वेतन है वो आपका 44,900 रुपये है। आरओ का कितना था, 47,600 रुपये, एआरओ कितना है, 44,900 रुपये। ठीक है, इसका आप जो 17% डीए निकाल लीजिए तो कितना आता है, 7,633 रुपया। ठीक है, और जो एआरओ को एचआरए मिलता है वो आपका 5,520 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर 5,620 यानी 100 रुपये कम है। ठीक है, आरओ एआरओ में 100 रुपये एचआरए का अंतर है। ये 7,633 रुपये, 17% यानी कि डीए हो गया। कुल मिला देंगे तो 58,053 रुपया। ठीक, कितनी, 58,053 रुपया बनती सैलरी कितनी वर्तमान में सहायक समीक्षा अधिकारी की। ठीक, अब 11% आप ये डीए निकाल लीजिए और जो बढ़ गया है 11%। ठीक है, अभी 17% था तो 44,900 का 11% निकालेंगे तो 4,939 रुपया जो वर्तमान में होगा क्या,
ये 11% बढ़ा हुआ डीए है, तो हो जाएगी 62,992 रुपया, ठीक है, या 44,900 का भी आप सीधे सीधे 28% निकाल सकते हैं। तो ये वाला ये फिगर और ये फिगर जोड़ेंगे तो आपको उतना ही आ जाएगा, ठीक। तो सहायक समीक्षा अधिकारी की 62,992 रुपये सैलरी बनने वाली है, ठीक है, वर्तमान में। मतलब अब हो सकता है हम लोग को जैसे ना अगले महीने से जो सैलरी आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है, 66,548 रुपये आएगी। अब देखिए क्या होगा, इसमें से 210 रुपये कट जाता है GIS का, ठीक है, कोई जनरल इंश्योरेंस स्कीम होती है, ठीक है, तो मतलब वो उसका कुछ मतलब बीमा वीमा होता है हम लोग का, तो 210 रुपये एक तो ये कट जाता है इससे, इस टोटल सैलरी में से, ठीक है। और NPS जो है कटेगा आपका, जो सैलरी आपकी उसका 10%, ठीक है, तो 10% आपका NPS कट जाएगा, तो ये आपका मतलब घट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इतने 210 रुपये घटा दीजिए और इसका 10% घटा दीजिए, तो इतना घटा करके आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। NPS मतलब चूंकि ये न्यू पेंशन स्कीम है, पुरानी वाली तो है नहीं, वो OPS नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम है नहीं, ये NPS है, तो ये आपके वेतन से 10% कटेगा और इतना ही आपको सरकार मिला के देगी। तो उसी पर आपको जो भी GPF जो भी बनेगा, ठीक है, या जो भी आपकी भविष्य में पेंशन वगैरह मिलेगी, तो इसी पर वो आधारित होगी, ठीक है। बाकी आप अपना जो भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, PPF खुलाना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है, टैक्स वैक्स बचाने के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है कि आप क्या करते हैं। बाकी अगर ग्रॉस सैलरी देखी जाए तो इतनी आएगी समीक्षा अधिकारी की 66,548, 62,992 आपकी ARO आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये नए वाले, ये नया फिगर है, ये पुराना फिगर है, ठीक है, ये पुराना फिगर है, ये नया फिगर है, ठीक है। तो भैया देखिए सैलरी तो 66,000 रुपये कम नहीं होते है, 66 क्या मतलब 548, 66,500 रुपये है। और क्या चाहिए भाई, आराम से जीवन यापन हो सकता, मतलब कि ज़िंदगी कट सकती है, ठीक है भाई। अभी जहाँ आदमी प्राइवेट नौकरी 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000 नौकरी कर रहा है, उससे तो बेहतर ही है ना, लेकिन इस बेहतरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से मन लगा के पूरी मेहनत से पढ़िए, हम आपके हमेशा साथ हैं, हमेशा आपका सहयोग करेंगे हर कदम पर। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। आप जो है पढ़ाई करिए अच्छे से, जो भी गाइडेंस हमसे हो सकता है हम समय समय पर देते रहते हैं। नोट्स आपके लिए बनवा दिए, सीरीज बनवा दी है, ठीक है, आप लोग उसको ज्वाइन करिए, तैयार करिए, ठीक है, और इन्जॉय करते एकदम से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करके अधिकारी बनिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने माता पिता का, अपने घर वालों का और खुद का सपना पूरा करिए, अधिकारी बनिए, ठीक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए हैं, मेहनत करें, अधिकारी बने। धन्यवाद।